नमस्कार, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जय श्री राम। कॉकरोच जनता पार्टी, काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं पता, बट हमारे देश में कॉकरोच जनता पार्टी के एक्चुअली बीजेपी और बाकी किसी भी पार्टी से बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। आई थिंक 13.4 समथिंग, इफ़ आई एम इनकरेक्ट प्लीज़ करेक्ट मी। और सबसे अच्छी बात ये है कि सबको ये लग रहा था कि जो ये पार्टी बनी है, ये बनी यूँ थी कि जो हमारे देश के सो कॉल्ड सीजेआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने यूथ के अगेंस्ट यूथ को बोला था कि यूथ जो है वो कचरे के कॉकरोचेस की तरह, इनको कोई काम नहीं, बेरोज़गार घूमते रहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उसके बाद ऑब्वियस ही बात है कि इतना वाहियात सा स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हमारे देश के जो यूथ थे, जो ऑलरेडी जागे हुए हैं, वो और जागे थैंक्स टू आवर सीजेआई। और फिर ये पार्टी तैयार हुई, जो हमारे एक एनआरआई हैं उनके अंडर में, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया कि ठीक है हम कॉकरोच है तो ठीक है हम भी बताते हैं कि व्हाट कॉकरोचेज एक्चुअली कैन डू। और तब ये पार्टी बनी आपकी कॉकरोच जनता पार्टी। और 6 तारीख को यानी कि कल यहाँ जंतर मंतर में इसका पूरा आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठक है। सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पार्टी के मेंबर से लेकर सभी लोग जो सपोर्ट करना चाहते हैं। एंड इफ़ यू ऑल्सो, एंड डेफिनेटली हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से, लगभग शायद 10-15 साल है, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, कि हमारे सामने विपक्ष की बहुत बड़ी कमी है। एक स्ट्रॉन्ग जो विपक्ष होना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। अभी हाल ही में नीट की पेपर कैंसिल होने की वजह से इतने बच्चों ने सुसाइड किया जितना हम इमेजिन नहीं कर सकते। और ये हर साल का, ये पहली बार नहीं हुआ है कि नीट के पेपर में गड़बड़ी होती है। इनफैक्ट जब एनटीए को दिया गया था, तब उसी साल से मुझे अच्छे से याद है कि मेरे स्टूडेंट्स ने बताया था कि मैम आंसर की में एक्चुअली कुछ और है, जो गलत आंसर है उसको करेक्ट बताया गया है। हमारे जितने मार्क्स आने चाहिए थे वो मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि 720 में से 718 नंबर कैसे आ सकते हैं, जब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत है तो उसके 4 मार्क्स, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा गड़बड़ होने के बाद भी सरकार ने ना टेस्टिंग एजेंसी को बदलने की जहमत उठाई। और खैर सरकार को मतलब भी नहीं है, क्योंकि अगर उसका खुद का बच्चा होता, पढ़े लिखे होते, फैमिली होती, तब तो पता होता कि एजुकेशन क्या होती है, बच्चे को पढ़ाना क्या होता है, कितनी मेहनत लगती है, तब तो उसको कुछ फील भी होता। तो उनके अंदर ना हार्ट है, ना कोई फीलिंग्स हैं, और उनके बच्चों, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है ना नीट एग्ज़ाम क्लियर करवाना है, क्योंकि भाई वो लोग तो कोई बेरोज़गार घूमने नहीं रहे हैं, ना हमारे आम लोगों की तरह उनका कोई इंसान जाके बॉर्डर पे खड़ा हो रहा है, ना शहीद हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या ही समझेंगे एसी में बैठे बैठे। ऐसे टाइम पे ज़रूरत थी एक ऐसे पार्टी की जो सामने सच में स्ट्रॉन्ग विपक्ष बना सके, जो अपने मुद्दों को सही में हमारी तरफ से उठा सके। कि जैसे अभी जो है कि शिक्षा मंत्री को एक्चुअली इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ यार, मतलब इनका ना ज़मीर मर चुका है, आत्मा मर चुकी है, ज़ॉम्बीज़ की तरफ घूमते जा रहे हैं। इनमें बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, कह सकते हैं कि ज़रा सी भी एक वो इंसान वाली थोड़ा सा इंसानियत होनी चाहिए। इतना डिक्टेटरशिप, अगर तुम इतने ही मतलब सही हो ना, तो तुम्हारे सामने अगर कोई आ रहा है तो तुम उसका अकाउंट ट्विटर पे ब्लॉक क्यों कर रहे हो? कोई भी तुम्हारे, अभी टीचर्स को लेकर भी जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें भी सरकार मतलब मौन ही रहने वाली है। इतना बड़ा तानाशाह देश में चल रहा है, और सच में अब यूथ नहीं जागेंगे ना तो देश की बर्बादी पूरी तरह से निश्चित है। तो आई थिंक वी ऑल शुड ज्वाइन कॉकरोच जनता पार्टी। हमें सपोर्ट करना चाहिए, भले आप वहाँ जा ना पाएँ, लेकिन एटलीस्ट सोशल मीडिया यहाँ पे मतलब टाइम है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू ताकत दिखा सके कि हाँ सच में जो यूथ है, अब बताते हैं कि कॉकरोचेस होते क्या है, क्योंकि कॉकरोचेस कैन सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। आपको अच्छे से पता होगा हम कितने ग्रसित रहते हैं। तो अब सच में टाइम आ गया कि हम सरकार को ग्रसित करें, कॉकरोच की ताकत दिखाएं और बताएं कि एक सामने स्ट्रॉन्ग विपक्ष है और उसके अंदर ताकत है कि अगली बार वही जीते। जय हिंद, जय भारत।